तो वो उससे लेके रिएक्शन एंड व्लॉग जो है ना वो खुद रब्ता कर सकती है, सबा से रब्ता करके, और वो जो प्रोफेसर की सारी चीज़ें हैं ना वो डिस्क्लोज करने के लिए तो ली जा सकती हैं रिएक्शन एंड व्लॉग। देखो मैं आज ना तुम्हारा मैं खुद रब्ता करती हूँ, मैं सादिया से बोलूँगी कि उससे बोले रिएक्शन एंड व्लॉग से बोलूँ मुझसे रब्ता करे, मैं उसको मशवरा दूँगी कि ना तुम सबा से रब्ता करके ना चीज़ें निकलवाओ। ये नीली को ना बिया ने कहा कि ना तुम अपने हस्बैंड से रियाज अब्बासी को अरबी में कॉल करवा के धमकियाँ दिलवाओ, तो उसके हस्बैंड ने ना तो टोक मना कर दिया, कहा इस औरत से बात नहीं करो, ये औरत फ्रॉड लग रही है मुझे। सही है, ये बात तो मत करना कहीं भी पैनल पे, क्योंकि नीली ने कहा है ये बातें अभी नहीं खोलने की। अच्छा जब खोलनी होंगी तो हम बता देंगे कब खोलनी है सबको। कृति मेरी बात सुनो, वो उसने ईमान ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। कृति जल्दी से लाइव करो, जरा लाइव करो, उसमें जिसको भी बुला सकती हो बुलाओ फोन। गई थी, उसका मोबाइल किसी ने उठाया है, वो आ रही थी एम्बुलेंस की सायरन की, वो रो रहे थे और उन्होंने कहा हमें नहीं पता इसने पहले किससे बात की है, और लास्ट नंबर देखा है तो वो आजम सागर का था नंबर, तो वो उन्होंने कहा आजम सागर से कोई इसकी बात हुई है और उसके बाद ये हुआ है। बोला मेरी, अब वो कोई और तो नहीं होगा ना जो भी होगा। उन्होंने कहा ईमान ये अभी क्रिटिकल कंडीशन में, आप कौन है, आपने किससे बात करनी, कौन है आप, मुझे मेरा इंटरव्यू ओ भाई तुम कोई नहीं कर सकती ना, तुम नहीं कर सकती, मैं किसी और को बोलती हूँ, एडी को बोलती हूँ, थोड़ा किसी और को बोलती हूँ करने के लिए लाइव। अब वो उन्होंने अपने मुंह से की है, अगर वो झूठी हैं तो भी उन्होंने की है ना, बिया ने कहा है ना मलीर में है उसका मैका, बिया ने ये सारी डिटेल्स बताई हैं, तो मैंने कोई अपने पास से तो नहीं बताई। और ये जो रहमानी से कहा था कि हम ड्रामा करते हैं कराची में मिलने वाला, ये भी रहमानी से ही किया था ना, ये भी सच्ची बात थी ना, तो इसमें कोई झूठ तो नहीं है। वो कैंसर वाली बात, फंड वाली बात, ये भी तो की थी ना, ये कैंसर वाली बात क्यों नहीं उसने वो किया, क्यों नहीं क्लियर किया इस बात को, अभी तक उसने इस बात को क्यों नहीं क्लियर किया कि मैं कराची नहीं गई थी, अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया। अच्छा तुम्हें पता है बिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला सलमा पे बोलने पे, क्योंकि बिया खुद सलमा की हमदर्द है ही नहीं, हमें पता है बिया अपने मतलब के लिए है, बिया अपने मतलब के लिए काम कर रही है, तो वो सलमा पे कैसे बोलेगी। दूसरा उसको बोलो तुम ना लगाओ, वो मलीर की भी कारण वाली आईडी से मैं लगाती हूँ, उस आईडी से लगा के तो वो कर देते हैं, मुझे 2 वो उस पे मिला। रेशमा सिस्टर ने मशवरा दिया मुझे, देखो सबा से कांटेक्ट तो वो इसलिए भी करना चाह रही थी कि प्रोफेसर को भी सबा नंगा कर सकती है, सबा के पास बहुत कुछ है प्रोफेसर के खिलाफ। ये तो नीली ने भी बताया है कि जो प्रोफेसर की बीवी है ना उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उसके पास हैं, सबा के पास हैं, तो वो बिया ना इस कोशिश में है, एक बंदी से दूसरे का कहती है, दूसरे को तीसरे का कहती है कि तुम इसकी डिटेल जो आसपास है ना उसकी, जो उसके आसपास सगी बनी हुई है उनकी डिटेल्स भी निकलवा रही है, जिनकी डिटेल्स उसको नहीं मालूम, सही है, उनको भी ब्लैकमेल करने के लिए। और ना ये जो क्या नाम है बिया है ना, इसको नीली वगैरह पे भी शक है कि ये बातें निकाल रही है, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि उसने ट्यूमर वाली बात कहाँ की, कैंसर वाली बात कहाँ की है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये दोनों निकाल रही हैं। इसका बिया का ग्रुप है ना, रहमानी से कोई भी बात नहीं। और ये नीली ने बताया है इनको, रेशमा सिस्टर को, कि ना इसने ना शुरू में अपने किसी ना कज़न से हमारी बात करवाई थी चैनल के हवाले से ना, तो वो कज़न जो था ना वो यही लगता है, ये जो इसका सुकुल हस्बैंड बना है ना वो यही कज़न, यही लग रहा है कि यही था वो। जोहा जो है ना इतनी सगी बनी हुई है, ये जोहा के भी बहुत खिलाफ है। और दूसरी बात, हाँ उसने कहा है, ये नीली ने बोला है रेशमा सिस्टर से कि इसकी कोई पेमेंट नहीं आई, इसने झूठ बोला है, इसकी कोई भी पेमेंट नहीं, वो रेशमा सिस्टर ने कहा है कि ना मैं ये वाली बात रहमानी को बता दूंगी कि ये ना शबनम के बारे में बोल रही है, क्योंकि शबनम ने फंड मांगा है, रहमानी बता देगी और इनकी आपस में जो लड़ाई अब शुरू होने है देखती जाओ अभी।
वही नहीं दे रहे वाली बात नहीं है, लेकिन ना हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का। रेशमा सिस्टर तो उन्होंने फटाफट, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हालांकि नजला, खांसी, बुखार वगैरह चल रहा है, लेकिन उन्होंने फटाफट जैसे ही सबा का नंबर दिया, उन्होंने सुबह उठकर पहला काम उन्होंने कहा पहले मैं सबा को कॉल करूँ। अच्छा, ये ना जोहा की बुराइयां भी की हैं नीली और हिरा से, शबनम की बुराइयां भी की हैं, और कहा है शबनम के सामने मैंने जैसे ही कहा कि मुझे किसी ने $5000 जो है वो भेजे हैं, फंड भेजा है, तो शबनम मुझसे ना फंड मांगने लग गई, शबनम मुझसे मांगने लग गई। तो शबनम इतनी लालची है, तो मीन्स ये किसी की भी सगी नहीं है, ये सबकी बुराइयां कर रही है। नहीं तो नीली और हिरा ने कहा कि हमें कहा अपने अपना एड्रेस दिया था, हमें कहा अपना, तो सबा से कांटेक्ट तो वो इसलिए भी करना चाह रही थी कि प्रोफेसर को भी सबा नंगा कर सकती है, सबा के पास बहुत कुछ है प्रोफेसर के खिलाफ। ये तो नीली ने भी बताया है कि जो प्रोफेसर की बीवी है ना, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उसके पास हैं, सबा के पास हैं। तो वो बिया ना इस कोशिश में है, एक बंदी से दूसरे का कहती है, दूसरे को तीसरे का कहती है कि तुम इसकी डिटेल जो आसपास है ना, उसकी जो उसके आसपास सगी बनी हुई है, उनकी डिटेल्स भी निकलवा रही है, जिनकी डिटेल्स उसको नहीं मालूम। सही है, उनको भी ब्लैकमेल करने के लिए। और ना ये जो क्या नाम है बिया है ना, इसको नीली और हिरा पे भी शक है कि ये बातें निकाल रही हैं, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि उसने भी उम्र वाली बात कहाँ की, कैंसर वाली बात कहाँ की है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये दोनों निकाल रही हैं। इसका बिया का ग्रुप है ना, रहमानी से कोई भी बात नहीं। और ये नीली ने बताया है इनको, रेशमा सिस्टर को, कि ना इसने ना शुरू में अपने किसी ना कज़न से हमारी बात करवाई थी चैनल के हवाले से ना, तो वो कज़न जो था ना वो यही लगता है, ये जो इसका सुकुल हस्बैंड बना है ना, वो यही कज़न। तुम वो चाहते क्या तुम ये लगाओ पूरे तो गुस्सा आया था इस आदमी के ऊपर, मैंने कहा तो झूठा हरकत हुई है, तभी तो ये इतना डर रही है हयात से और प्रोफेसर से। कुछ ना कुछ मैं बताती हूँ आपको, हयात ने बोला था कि ईमान जो है ना, ईमान ने प्रोफेसर को इसकी शायद कहीं लेग जल गई थी, क्या था, कहीं जल गया था, तो उसकी तस्वीरें नहीं भेजी हुई है, तो उससे आप अंदाजा कर लें फिर। ओह जी क्या जी, ईमान ने तुम क्यों नामर्द, एक तुम्हारे गैर मर्द को तुम क्यों भेज रही हो? जो बात है ना, आप लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हो, आप लोग उससे बातें कर रहे हो प्राइवेट में, पर्सनल में। अब उसने प्रोफेसर ने बोला, अब कोई वहां पे होता, कोई इज्जतदार औरत होती तो बोलती कि ठीक है रिएक्शन एंड ब्लॉग में है, जिसने भी तुम्हारे साथ मतलब इनबॉक्स में आके चैट किया, अब तुम दो ना, तुम वो चैट क्या तुम ये लगाओ पूरे तो गुस्सा आया था इस आदमी के ऊपर, मैंने कहा ये तो झूठा इंसान है। मतलब तुम वो दिखाओ कि भाई किस दिन रिएक्शन एंड व्लॉग में तुम्हें या किसी भी और आदमी को, आदमी तो दूर, आप लोग बताते हैं, आप लोग तो औरतें हैं ना, हम लोग आप लोगों को सुनते थे ना, कितना मैंने आके आप लोगों को पर्सनल में मैसेज किए हैं कि मेरे साथ में बात करें या इन टच हो या फलां हो। हालांकि मैं इतने दिन से चाहती थी कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैंने फिर भी वो नहीं किया कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अब एक बंदा हर चीज से वो दूर हो, वो तो साजिश सिस्टम में कहा करके मैंने आपको मतलब आपसे इन टच नहीं, मुझे जब मैंने सुना ना तो मैंने कहा मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी कि मुझे लगता है सबा के पास कोई राज था, क्योंकि मैंने उस दिन पकड़ा था, ये नहीं आया था। मैंने कहा आप सबा को कांटेक्ट करें, इसका राज पता चले। ये ऐसा शो कर रहा था, लो सिस्टर मैं हूँ, सुन रहा हूँ नीचे, बिया आएगी तब, जब बिया आई तो इसने कुछ नहीं बोला, कुछ बोल ही नहीं रहा था, और फिर दूसरे दिन स्कृति के लाइव में ऐसे बक कर रहा था। मुझे तो सवाल था सबा की, मैं तो 1 to 1, फिर मैंने कहा आपने सवाल पूछ लिया था, नहीं सिस्टर वो तो मेरे 1 to 1 ही हुआ, जो तो फिर मैंने कहा ये तो उसको मैंने चांस दिया, दैट मींस इसके पास सबा डर रहा था ये सबा से फेस करने के लिए कि सबा के पास इसकी कोई राज है। तभी मैंने कहा इनका राज है ना, मैंने कहा सादिया को नहीं बताऊंगी, मैं आपको पर्सनली बोलूंगी कि आप है ना सबा को कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं वही कर रही हूँ, आप दुआ करिए, बस फिर आप कुछ और नहीं कर सकती ना, तो इस तरह बस आप दुआ करेंगे। नहीं ना, मैं कुछ भी नहीं, मुझे ना दिलबर का भी लोगों ने बिया ने कहा था, दिलबर का कोई वॉइस चैट में इत्तेफाक से मैं फोन पे बातें करती, कभी मैंने टेक्स्ट वैक्स नहीं करती, और मैं जब करती ना अपनी मेमोरी वगैरह डिलीट कर देती हूँ, हर चीज डिलीट करती, कैमरा रोल से, क्योंकि आपको पता ना
मैं भी तो व्लॉग करती हूँ और सेव की नहीं, अभी तक डाली नहीं रही हूँ। तो मेरा 4000 से भी ज्यादा हो गया, मेरा 120 GB का है आईफोन ना, तो उसमें भी ज्यादा हो गया, और उसमें भी मैं एप्पल स्टोरेज प्लान खरीदती रहती। तो मैं तो ये सारा व्हाट्सएप का तो सारे मैसेज डिलीट कर, मैंने कहा मैं कभी सोचती नहीं ना कि मुझे कभी ये प्रूफ करना है, मैं तो लोगों को माफ करके खुद ही चली जाती। मैं कहती अल्लाह देखेगा, मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा, मुझे किसी को नहीं प्रूफ कर। मुझे लोगों ने कहा दिलबर का बनता है, दिलबर का मैंने कहा हाँ मैंने हेल्प किया, मैंने तो बोला है मैंने हेल्प किया, मगर ये मेरा अल्लाह रब जानता है मैंने क्या किया ये नहीं बताया। मैंने कहा हाँ मैंने हेल्प किया, और बाजी बोलता था, मैंने बात किया है। और उसके बाद मुझे जब पता चला तो मैं इसने अपनी बीवी के लिए जिस दिन बोला था, गलत बात बोला था, उस वक्त मुझे बोला कि एक औरत के लिए जब बोल सकता है और अपनी मामी के लिए बात कर सकता है, तो मैंने कहा ये आदमी से मैं नहीं बात कर सकता। वही मतलब वो जो है फेसबुक के ग्रुप्स में जो है उसके ये एड्स पड़े हुए हैं कि भाई कोई आंटी को अच्छे से पता है कि ये पूरा खानदान ऐसा है, ये लोग समझते हैं कि मैं इनकी रिश्तेदार हूँ। इन लोगों ने यही बना के अब सब जगह पे मशहूर किया हुआ कि मैं इन लोगों की रिश्तेदार हूँ, तो बस तो मैं हालांकि ये लोग स्ट्राइकी है, मैं तो एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं तो स्ट्राइकी हूँ ही नहीं, तो सर वो तो एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन बात ये आ जाती है कि बस अब इस वक्त और कुछ नहीं कर सकती है, दुआ करिए अल्लाह ताला साबित करूंगी। मैं तो आपको ये भी बोलूंगी रिएक्शन व्लॉग अगर कुछ नहीं होगा ना तो आप पीछे हट जाए, बस अल्लाह ताला को इंसाफ देना। आप तो ऐसी जगह में है जहाँ आप राज़ा पाक में जा सकती है, खाने काबा में जा सकती है, और आप अल्लाह को बोल सकती है कि कैसे कैसे मेरे माँ बाप के ऊपर बोला कि अल्लाह मैं तो अपना इंसाफ, मैं नहीं ये नहीं बोल रही, बस मैं कह रही मुझे मेरी जिल्लत मुझे ना करा, अल्लाह मुझे इज्जत दिला दे, इन लोगों को इनका चेहरा दिखा दे, ये दुआ मांगे जो है ना। अब आप कल की बिया की लाइव सुनिएगा सही, जो उसने अबू धाबी और जो उसने अर्बन नाम के लिए बोला है। नहीं मैं तो सुनूंगी जरूर, ये लाइव है ये ब्लॉग है, लाइव बिया की जरा। अच्छा अब मुझे आप वो वाला तो भेजिएगा, वो जो जिसमें बिया ने सलमा के लिए बात करी। हाँ ठीक है मैं भेज, हाँ क्योंकि मुझे ये हुआ था, मगर उसने बोला नहीं ना कि मांगा तो नहीं है बगैर नहीं, उसने बोला कि उसको जरूरत है इतने पैसों की, मैं बोलूंगी लोगों को। तो नहीं आप देखें ना, इनडायरेक्टली यही देना था ना कि देखें उसको 20,000 यार उसके वो खर्चा आना है, उसकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका जो है ना केस कॉम्प्लिकेटेड है, उसका 20,000 का खर्चा आएगा। और जो है ना क्या उसे कहते हैं और क्या था, हाँ अगर मैं लोगों को बोलूंगी तो लोग तो जो है ना अपने उसके मुंह खोल देंगे, लोग उसको सलमा के लिए इतनी हेल्प करेंगे। मतलब अगर लोगों ने सलमा के लिए भी हेल्प करना तो तुमने क्यों बोलना, लोग सलमा डायरेक्ट बोले और लोग सलमा को भी तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, तुमने बीच में क्यों पढ़ना है, तुम ये बताओ ना। फिर बाकी चीज आप ये देखें कि भाई सलमा जो है उसका, जिसे मैंने पहले तो देखा ही काफी टाइम से मैं उसको नहीं देख रही थी, मैं ऐसे ही मेरा हाथ लग गया तो मैंने देखा, मैंने कहा है जिसमें फार्म हाउस वाली वीडियो थी ना, जब मैंने देखा ना फार्म हाउस का, तो वो यहाँ पे आ रहा है कि वो फार्म हाउस, मैंने कहा अरे ये तो वही फार्म हाउस निकाली। तो वो अब आप देखें, आपको तो पता था लेकिन मुझे तो नहीं पता ना, मेरा तो कनेक्शन ऐसे ही जुड़ा रहा। और ये तो मैं राबिया से सलाम दुआ करती थी तो मैं बात करती थी कितना अच्छा कितना खूबसूरत है राबिया, ये फार्म हाउस कितना अच्छा है। उसने कहा इन्हीं का है ना, मैंने कहा अच्छा इन्हीं का है, मैंने कहा माशाल्लाह मुबारक। तो जब है ना अभी मुझे बीच में किसी ने बताया कि आपको पता है सलमा ने फार्म हाउस खरीदा, मैंने कहा फार्म हाउस खरीदा, मैंने कहा वो तो है इसका, तो कह रहे नहीं इसने कर्जा लेके, मैंने कहा नहीं ये मुझे पता है, तो कह रहे आपको पता था, मैंने कहा राबिया ने तो बताया हुआ बता इसका पहले से। देखेंगे ये फार्म हाउस में, अच्छा फिर जब मैंने ये वाला पॉइंट उठाया ना कि फार्म हाउस सलमा ने लिया है, ये तो वही है, तो इसलिए बिया ने पता क्या क्लैरिफिकेशन दी है कि नहीं जी वो तो उसने रेंट पे अब लिया, वो तो वहां पे उनके दोस्त का था तो वहां वो लोग जाया करते थे, तो अब उन लोगों ने उससे, मैंने कहा वही फार्म हाउस क्यों लिया है, जो फार्म हाउस जो मतलब तस्वीरों में पहले वीडियोस में आता था, मतलब और कोई फार्म हाउस नहीं है सकता था। मदीना में तो इतने सारे फार्म हाउसेज हैं ऐसे फार्म नजरे जो है ना, तो और कोई क्यों नजरानी लिया, यही क्यों लिया गया आखिर ना, जिसमें वो पहले जाती थी नींबू तोड़ती थी, दूध लेने जाती थी, वही तो मैंने देखा लेमन तोड़ रही है और वो तोड़ रही है, सुहाना भी तोड़ रही थी और दूध भी दिखाया था, बकरी भी दिखाया था, दिखा रहे हैं मतलब कि आपने लोगों से पैसे लिए। और आप देखें आपने से स्कूल वाला ब्लॉग बनाया, इसमें उसी बच्चों का वो ई लर्निंग का दिखा रही थी ना, उसने ब्लॉग बनाया था, आप देखें वो ब्लॉग मेरी कहीं पे एक बार चेक जरूर करेगा, देखिएगा उसमें इसने बच्चों की फीस डिस्क्लोज की स्कूल की, क्यों नहीं की, इसने लोगों को बोला यही बोला होता ना कि भाई हमारे पास फीसों के पैसे नहीं थे, ये नहीं था वो नहीं था, हमारे पास मतलब वो जो है बच्चों की लेवी के पैसे नहीं, जब आप लेकिन आपको फार्म अगर ये बात आप
आपको किसने कहा कि इसके पास पैसे नहीं थे, पैसे ये नहीं, उसने मैंने भी तो बोला था भाई हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों के वो नहीं है, उनका वो बेटी को भी इसलिए वहाँ पाकिस्तान भेजा हुआ था, हमने कहा हमारे पास पैसे, उसकी ब्लॉगिंग देखी आप, उन्हें ब्लॉग में बोली ये जाती है। अच्छा नहीं, मैंने नहीं इतना सुना, क्योंकि मुझे ना ये भी पता चला था कि एक सिस्टर है मुझे कांटेक्ट की थी, कहने लगी कि मैंने बड़ा कोशिश किया है, सलमा पैसे नहीं लेती, वो भी अमेरिका से। तो मैंने कहा अच्छा कभी भी नहीं लिया, कहने लगी मैंने बहुत कोशिश किया, सलमा बहुत मोहब्बत की है। मैंने गलत बोल रही है। उसने फिर क्या किया, अच्छा फिर उसने क्या किया, हम बच्चों की फीस, बच्चों का इसलिए नहीं स्कूल का वो खर्चा नहीं उठा सकते, यहाँ पे हमारे हालात वो नहीं है कि हम बच्चों को इसलिए हम स्कूल नहीं भेजते। अच्छा जी वो हो गया। फिर क्या होता है, ये दिखाती है वो इकरा विचुअल का दिखाया इसने, लेकिन उसके बाद इसने कुछ भी आगे वो नहीं किया ना। जब फीस की बात आई मैं बताऊंगी, और वो फीस इसने आज तक नहीं बताई। क्यों नहीं बताई कि अब ये लोगों से उसके हिसाब से पैसे ऐंठती कि भाई फीस जो है ना वो, उसकी फीस कितनी है, 150 रियाल है, ठीक है, 150 रियाल, इसके ऊपर की फीस नहीं है। तो इसने पता नहीं फीस इन लोगों ने, ये तो बिया ने खुद किया था कि भाई सलमा के बच्चों की फीस का अरेंज कर रहे हैं हम, कि उसको प्रॉपर महीने का इतना खर्चा जाता रहे। तब तो आप शादी नहीं, मैंने तो नहीं सुना था ये बात। ये बिया ने बोली थी ये बात कि भाई जो है ना, मैं देखती हूँ, मैं ढूंढती हूँ कहीं पे, लेकिन इन लोगों ने बहुत लाइव हाइड कर दी ना, असगर वाले सारे उस पर लाइव हाइड है, सलमा वाली सारी लाइव हाइड है। इसने बोला था कि मतलब हम चाह रहे हैं कि ऐसा सिलसिला बन जाए कि जो सलमा है ना उसके बच्चों की फीस का अरेंजमेंट हो जाए, कि वो अगर ये ऐसी बात, अगर ऐसी मतलब अचानक से ऐसी कोई बात की होगी, तो अगर मैं वहां बैठी हुई होंगी तो मैंने ओके कर दिया होगा, मगर मुझे याद नहीं है कि मैं थी या नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद हुआ। मैंने नहीं थी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अगर मैं होती ना, हाँ मैं होती ना, तो मेरे जहन में आता, मगर हो सकता है मैं भूलती भी बहुत हूँ, और ठीक है मुझे पता है। मैं आप ये देखेंगे मतलब अब उन लोगों ने अभी भी नहीं माना कि मतलब ये वाला फार्म हाउस जो ये पहले का था, और उन्होंने कहा कि लेंगी, ये तो कहा गया है कि ये तो खरीदा है, तो यहाँ तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। मैंने कहा करके अंदर किसने कहा है कि ये खरीदा गया है, बात इसीलिए तो मैंने आज बोला ना, जब ये मुझे फार्म हाउस का पता चला ना, तो इसीलिए मैंने आज बोला ना मनीषा कि मैं किसी को बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे राबिया की वो बात याद आ गई, और मैं जब राबिया को मैं बोलती थी, राबिया मुझे यही बात बोलती थी, सिस्टर मैं आपको इतना बोल दूं, आप ये बहनें हैं, बहनें मिल जाएंगी, हम तो नहीं कर सकते ना, कि हमारा तो रिश्तेदारी है, आप लोग नहीं समझते हैं, ये बहनें, हम बहनें मिल जाएंगी। और आपको कितना पता कि सलमा कितनी अच्छी है, क्या है, ये भी बहुत तेज है गाली देने में, ये भी बहुत तेज है। तारा को तो इन लोगों ने उसके करैक्टर पे बदनाम किया ना, जितनी सलमा तेज है ना, तारा तो उसके हिसाब से मुझे बोला था कि बहुत तेज है, बहुत पहले जब सलमा मतलब बुरी भी नहीं बनी थी तब भी बताती थी, ये अपने भाई की उसमें ना बताती थी ये बहुत तेज है, ये बहुत तेज। मैंने कहा दिलबर भी बताया था कि आपको तो उन लोगों ने बताया ना, मैंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन सारी की ना, मैं किसी को नहीं करती, मैं खुद से देखती हूँ कि हर चीज क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, मेरे सामने क्या आ रहा है, तो उसी को ही मैं मतलब बिलीव करती हूँ। मगर उस वक्त फिर है ना, मैंने उस वक्त सुनी जब ये आके अपने दिल की बात बोली थी, तो मुझे वो लगा था अल्लाह के साथ इतना हुआ, क्योंकि हर कोई बंदा इमोशनल हो गया था ना कि अरे वाकई, क्योंकि आप भी तो आ गई थी ना, सब कोई इसके लिए आ गया था, हमें पता भी था चल रहा था, फिर भी आ गया था, हमने कहा चलो वाकई इसके साथ बहुत ज्यादा हो। वो तो बाद में पता मुझे एडी की लाइफ का पता चला, जो एडी ने बताया ना कि ये पहले इसका किसी ने मुझे भेजा एडी का कटिंग में, पहले इसका ये लोग गए थे और ये गई थी, और इसने अपने बहन को बोला कि हम लोग ये ड्रामा करते हैं, और बहन ने बोला कि तुम वायरल हो जाओगी, और फिर क्या करेंगे, तो एडी ने कहा कि ऐसा करते तुम मेरे मियाँ के साथ कर लो, और वाकई सचमुच ये हो गया। तो पहले वो शामिल हुई, मगर खुद फंस गई। तो मैंने कहा बाद में मुझे ना वाकई मुझे यकीन आने लगा, मैंने कहा यार फार्म हाउस का, मैंने कहा ये ड्रामा तो नहीं किया, वाकई एक बड़ा गेम तो नहीं खेला, क्योंकि अल्लाह ताला ये देखे ना, अगर जब कह रहे थे ना मस्जिद नबी में ये झूठी कसम खाई, झूठी, तो मैंने भी ये बात बोला था, मैंने कहा अगर झूठी खाई तो अल्लाह दिखा देगा, हमें क्या जरूरत अपने हाथ में लेने के, अगर ये सच्ची होगी तो अल्लाह उसको भी दिखा देगा। तो ये देखिए बदनाम हो रही है। इमरान भाई ने जिसे बोला था ना, आप यकीन करें रेशमा सिस्टर, मैंने नीचे से इतना लिखा था, इमरान भाई ने जो है ना उन्होंने मशवरा दिया था उसको जाए आप जाके वहां पे खड़े होकर तो आप वो कर ले, मैंने इतना नीचे लिखा कि आप लोग क्यों उसको भी गुनाहगार, वो तो कसम उठा लेगी। देखिए इनके यहाँ कसमें कुरान उठाना, आप फरिया को बात करते हुए सुनती है, वो एक मिनट के अंदर पता नहीं कितनी कसमें उठा लेती है, और इतनी बकवास करती है। मेरी फरिया ने बात किया था मुझे कि मैंने सुना मनीषा के बारे में, मैंने फरिया को बोला, मैंने कहा फरिया मैं तुम्हारे लिए तो दुआ मांगूंगी अल्लाह ताला, मैं तो इसको बोल भी दिया, मैंने रख के, मैंने कहा आंखें बंद करके जो तुम कर रही हो ना, मैंने कहा चलो अल्लाह ताला से मैं ये भी दुआ करती कि इन लोग ने साथ दिया, तो तुमने तो 100 दर्जे साथ दे दिया,
تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا مگر میں بتا دوں اگر کوئی غلط کام میں تم پڑھو گی نا تو تم یہ یاد رکھنا اللہ نا تم سے تمہارے بچے سے اور تمہارے شوہر سے آزمائش لے گا. بالکل لے گا. اور آپ کیا کہتی ہیں کہ جن لوگوں کو اتنا بولا بولا تو دعائیں دے رہے ہیں ان کو, آپ یقین کریں لوگ میں نے کہا دیکھو میں نے ایسے ہی بولا, میں نے کہا تمہیں پتا ہے دونوں طرف سے تالی بجی تھی. جس وقت میں آئی تھی نا میں نے ابھی کا میں نہیں سن لی مگر جس وقت میں آئی تھی بولنے آئی تھی بیا کو بولنے آئی تھی اس وقت بیا نے کریتی نے only 5% کیا تھا اور ہم لوگ نے 95% کریتی کو کیا تھا. تو یہ چیز ہے نا بہت گندا ہوا تھا. تو میں کہہ رہی تالی اگر اب تم کہہ رہی بہت کری تو تالی پھر دونوں طرف سے بنی ہے اور ہم لوگ نے اسٹارٹ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں جا چکی ہوں تو چپ ہو گئی نا کہ ہاں بس کیا کرے یار. میں نے کہا میں تو تم کو ایک سسٹر کر کے سمجھ کے سمجھا سکتی ہوں. میں کہتی میں تو اس گھر میں چلی گئی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. کہہ رہی ڈالی آ گئی نا. میں نے کہا واہ ڈالی کیسے آ گئی کہ تمہیں نہیں پتا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا بس لے کے آ گئی تمہاری سسٹر نے دیکھو کیا. میں نے کہا اللہ بھی تمہیں ہدایت دے بھائی ایسی ایسی کام تم کری اللہ تعالیٰ. میں تو کہوں گی تمہاری آنکھیں کھولے. میں تو تمہارے لیے یہی دعا کر سکتی ہوں اچھی دعا ہی مانگ. مگر میں یاد رکھ لو اگر کبھی بھی کوئی چیز پتہ چلے گی اور غلط میری دوستوں کے پر ہوگا تو میں تو کسی کا پینل نہیں دیکھوں گی. جیسے آج تم بول رہی نا منیشا کے پینل میں کیوں گئی. میں نے کہا میں کسی کا پینل نہیں دیکھوں گی. جب سبا کو کرنا تھا نا تانی کو میں نہیں جانتی تھی میں تانی کے پینل میں چلی گئی تھی. تو میں کسی کا پینل نہیں دیکھوں گی. تو میں دوسرے بندے کے ساتھ جو بیٹھی ہوں نا اور اتنے سال اتنے اپنا ٹائم دیا تو میں اس سے بھی سوال کر سکتی ہوں. بالکل صحیح. تو کہ ہاں بالکل کر سکتی بالکل کر سکتی. میں نے ایسے ہی جواب دیا. تو میں نے کہا وہ میرا بات کا ہنگامہ ہو گیا نا کیونکہ میں نے بول دیا نا سلما کے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے یہ ہنگامہ ہو گیا اس بات. ہاں آپ دیکھیے کہ آپ ان لوگوں نے پکڑ کے آپ کو خامہ کا ٹرال کر دیا. میں کل وہی بول رہی تھی میں نے کہا آپ دور ہو گئی تھی اور نہیں پھنس گئی ہیں آپ کے بیچ میں. اب کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے صدام جو ہے کل رات کو اس کو بھی صدام کوئی اچھا آدمی ہے مطلب اس کو بھی بٹھایا اس کو بٹھایا صدام کو. مجھے تو بہت میں پتا آپ کو میں اے ڈی کی لائف روزانہ سننے لگی تھی. جس دن میں نے دیکھا صدام بیٹھا ہوا اس دن میں نے اے ڈی کی لائف سننا چھوڑ دیا. وجہ کو بھی وہ بنانے کو تیار ہو جاتا ہے. میں ایسی ورڈنگ نہیں بولنا چاہتی لیکن وہی رہتا ہے کہ یہ لوگ کیا مطلب کیا یہ لوگ ہیں کوئی دین ایمان کچھ نہیں ہے. مطلب یہ لوگ مسلمان دیکھیں کیا کرنا ہے لوگوں کے پاس کیا کنسپٹ کیا آ رہا ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں. کچھ بھی نہیں جا رہا. وہی تو کہیں گے نا جب دنیا قیامت کی طرف جائے گی تو ہم مسلمان تو ہی بدنام ہوں گے نا. زبان سے ہی تو ہو رہے ہیں ہم. گورے جو اتنے اچھے ہو گئے ہمارے ہم سے اچھے تو گورے جو اتنا سچ باتیں کرتے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. میرے میاں کہتے ہیں نا صرف ان کے پاس کتاب نہیں ہے اور حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے مگر ان کے اوپر کلمہ شہادت نہیں بنتا رہی ہم سے اچھے مسلمان. بالکل صحیح بات ہے. بالکل یہ فیکٹ ہے. چیریٹی وہ دیتے ہیں لوگوں کو آنکھ بند کر کے چیریٹی اپنے نیبرز کو وہ کرتے ہیں ہائی ہیلو سب کو. میں جاتی دبئی گئی باہر شیخ کوئی عورت گزرتی تھی سلام تک نہیں کرتی. اور امریکہ میں آپ گزرے ساتھ پڑے گورے نکلے گی سب سے پہلے کہیں گی گڈ مارننگ ہاؤ آر یو. اور ہم مسلمانوں کے ہمیں اسلام کا وہ دیا گیا ہے السلام علیکم کرنے سے کتنا. تو یہاں تو یہ حال ہو گیا. تو میں نے کہا ہم سے اچھے تو گورے. میں تو بولتی ہوں میں نے کہا میرے بچے یہاں آپ امیجن کریں فاطمہ 5 وقت کی روزانہ بنا فجر کے مس ہوئے میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے میرے بچے. اور بچپن سے آج تک انہوں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑا ہے ماشاء اللہ سے. 8ویں سال سے چھوڑتے امیجن کریں. ہمیں اللہ سے اتنا خوف ہے کیونکہ ہم یہاں ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ یہاں اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہ نہیں دیں تو وہ تو کوئی مذہب نہیں ہوگا ان کے لیے. کیونکہ یہاں کے جو گورے ہیں ان کے بچے جو ہو رہے ہیں وہ کوئی مذہب میں اب ایتھیسٹ ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ وہ اپنا چرچ ورچ کوئی فالو نہیں کرتے. ان کو کوئی بلیف نہیں ہے. سویڈن سے وہ ٹرانسفر ہوئی وہ بھی گئی ہے لندن میں تو وہ اسی لیے گئی ہے کہ سویڈن میں جو ہے نا ایک تو لینگویج ایشو تھا کہ وہ تو ظاہر سی بات ہے بران براپر بچی مہنگی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سویڈش آ گئی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ کہتی ہیں سویڈن میں یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی بچوں کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے ریلیجن کو فالو نہیں کرنا. آپ کا جو بھی کرتا ہے آپ اس کو فالو کریے. تو اس وجہ سے وہ وہاں سے شفٹ ہوئی مل گئی ہے نا. وہ کہیں گے اور آپ امیجن کریں ماشاء اللہ ہر
5 और 10 मिनट में एक मुसल्ला है अमेरिका में, हर 5 और 10 मिनट में एक मुसल्ला और एक बड़ी मस्जिद, मुसल्ला मस्जिद, और हर मस्जिद में कुरान की क्लासेस, तफसीर, तजवीद, और हर मस्जिद में हर फ्राइडे में खुतबाएं और बच्चों का हर क्लासेस होती है, लड़कों की क्लासेस होती है। इंसान के अंदर होती है, होते तो लोग खाना खाना में जेबें काट लेते हैं, ये कहीं और का नहीं। मेरी मदर हज करने के लिए आई थी, तब मतलब तब तो हम लोग छोटे होते थे, तो वहां पे वही कहेंगे, एक औरत जो थी वो इतना रोए ना, कहती कि मैं बकरियां बेच के अपनी बहन से और कुछ कर्जा लेके तो मैं हज करने के लिए आई थी, वो बेचारी वहां पे जवाब कर रही थी, तो किसी ने उसकी जेब काट ली थी ना, तो वो इतना वो रोए कि मेरे पास वही पैसे थे जो मैं मतलब वो लेके आई थी और मेरे को किसी ने यहाँ पे चोरी कर ली। तो चोरी तो अल्लाह ताला के घर में भी लोग कर लेते हैं ना। अमेरिका में मुसलमान हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे, तो मैं आप सोच नहीं सकती कि क्या क्या नहीं हुआ। आप यहाँ तक के न्यूड मतलब आप कृति को हेरस करने के लिए इन लोगों ने वहाँ पे पता नहीं वो प्रॉन फिल्म्स थी, क्या था, आप यकीन करें जब मैंने मुझे प्रॉन बोला ना, मैंने अपने मेरे जहन में यह आया कि मैं वैसे गूगल करना, मैंने जाकर अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम कौन सी चदर में बैठे, तो हम लोग तो बोल रहे हैं हमें बताइए, मेरे हस्बैंड कहते तुम कौन सी चदर में बैठे हो, अब तक तुम बुला ना, तो इतना मुझे गुस्सा हुआ ना कि ये वाला वर्ड सीखा कहाँ से है ना, मतलब कि आप मेरे उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये चीज भी ऐसे होती है, ये चीजें भी मतलब यहाँ पे हैं, और ये देखिए यहाँ पे सऊदीया में भी ऐसी कोई चीजें नहीं है। और जब तक हम पाकिस्तान में थे ना, शायद हमारे ऊपर मतलब हमारे माँ बाप ने पाला है, तो आप ये देखेंगे बाहर जो है ना, आज तक भी आपको कोई बैल देखेंगे, हमको नाम नहीं लेता कोई भी कि भाई वो है ना, दोस्त है, कुछ लोग बात नहीं, हम देखेंगे तो दो बेटे को कैसे पाला है ना, तो इसलिए हमें नहीं पता कि भाई ये चीजें दुनिया में कहाँ पे ये चीजें। और आपको पता है, अल्लाह का शुक्र है, यूरोप जो कंट्री है ना, यूके, यूरोप जितनी कंट्री है ना, वो सारे लंदन वगैरह सब बहुत गंदी कंट्री के, आप है ना बाहर न्यूज़पेपर के पास जाएंगे, वहाँ गंदी गंदी पोर्न मैगजीन बिक रहे होंगे। और अमेरिका एक वाहिद कंट्री है जहाँ आपको रास्ते में क्या मूवी जो स्टोर है ना, वहाँ भी पोर्न मूवी नहीं बिकती है ना, आपको जो होता है वो कंट्री से बाहर उनका पोर्न शॉप होता है, ट्रिपल एक्स मूवीज होती है जो लोग जाके देखते हैं, वो बहुत कम होता है। अमेरिका में होता ही नहीं है, अमेरिका में है ही नहीं मैगजीन रिवील, अंदर से आप सब्सक्रिप्शन ले लें, वो प्राइवेटली करें, वो जैसे लंदन में जाएंगे, रोड में सामने पड़ा हुआ बुक स्टॉल में, आप एयरपोर्ट में पड़ा हुआ, आप कहते हैं और तौबा इस्ता, और अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप आंख उठाएंगे आपको नहीं दिखेगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब चीजों पे जाके हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप देखिए मतलब लाइव में मुसलमान बैठे हैं और औरतें बैठी हैं, आदमी आपको पता है जब ये कबीरा आया था, सदाब आया था, एक लाइव में कहीं बताया था, इकरा ने मुझे कॉल किया, रिश्मा में जो देख रही भाई, वो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे वो व्लॉग बनाया जिसमें ना वो अपना पता नहीं क्या कर रहा है, और अब क्या हुआ, इन्होंने कृति को हेल्प करने के लिए ये लोग आए, ये बैठ के जाके ना इन्होंने मतलब मीडिया ऑन किया, किसी ने अपना लिए मतलब अपना आप दिखाया, बताया, मुझे पता चला उसने कृति ने वो लगा दी, उसने उन लोगों ने क्या रेप किए, क्या नहीं किया, क्या मैं कहती हूँ जहां तक इन लोगों ने नहीं बोला, और अब मतलब बहुत लेकिन बाकी कृति को बोले सबर करे, कुछ ना करे, अल्लाह दिखाएगा उसका सबर, अगर वो करेगी ना तो फिर अल्लाह बोलेगा कि ये बंदी मेरा इंतजार नहीं किया। कृति को बोले अगर सबर तो कर लो ना, तुम्हारा ऐसा सबर दिखाएगा ना, ऐसा सबर दिखाएगा कि ये लोग राख हो जाएंगे, मैं बता रही, ऐसा आपका सबर अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह ने छोड़ देना, हस्बैनुल्लाह व निअमल वकील, तुम्हारा व निअमल नसीर, आपका अल्लाह को मेरा वकील, किसी और इंसान को मेरे वकील बनाया, अल्लाह ने तो आपको बनाया। और आप गैर की बात जानते हैं क्या मेरे साथ हो रहा है, अल्लाह इज्जत और जिल्लत तो आप देते, अल्लाह मुझे जिल्लत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, तो अल्लाह आपको दिखाएगा, अल्लाह आपको रूज में दिखाएगा, उनको खाक कर देगा, खाक कर देगा, मैंने देखा, बता रही हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत दुआ करूंगी, फातिमा नबी आप बहुत अच्छी, बहुत मुझे जब आपके साथ हुआ था मैं बहुत बेचैन थी, कसम खुदा की मैं झूठी बोल रही, और इतना खुश हुई थी जिस दिन आपका सॉरी हो गया था, इतना खुश हुई थी, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है आज है ना रिएक्शन व्लॉग कम नहीं हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे उनका था, मुझे आप यकीन मानिएगा मैंने ये बात सबको बोला था, तो उन्होंने कहा था हाँ हाँ वाकई अल्लाह का लाख तुम नहीं करवा सकती थी, तुमने किया, अल्लाह का शुक्र, मैंने कहा मैंने नहीं किया, मेरा अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने करवाया, अल्लाह का लाख शुक्र। मुझे पता नहीं शायद जैसे आपने आगे आपने स्टैंड लिया था कि आके बोला था कि चलो ये चीज क्लियर करें, खत्म करें, मैंने कृति के लिए भी किया है, मैंने कृति के लिए भी स्टैंड लिया उसकी माँ के लिए, पता है आपको, जबकि कृति से अभी ना टोक्यो की वजह से काफी वो हुआ था, इख्तिलाफात था, और मेरी कृति से बातचीत नहीं थी, और मैंने फिर भी जाके कृति का स्टैंड लिया, जब मुझे पता चला मनीषा ने बताया, जबकि मैंने छोड़ दिया था, बहुत मस्त हो गया इन लोगों की वजह से। एक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो चीजें मैंने सबसे पहले जब मैंने अबू धाबी में बात की थी, जो चीजें हमने बोली थी ना, आज वही सारी चीजें सच हो गई हैं, मतलब उसी चीज को सॉल्व कर रहे थे, इन लोगों को पता लग गया था कि इनको हमारी पूरी गेम समझ आ गई है ना, पता चल गया। उस वक्त ना एक्चुअली बात गलत हो गई थी, उस वक्त हम लोग सब साथ थे ना, कोई सितारा सलमा को बुरा नहीं समझ रहा था, वो वाली बात आ गई थी ना, इसलिए हम लोग उस वक्त ये भी पता था कि बोला तुम जो हो जाके वहाँ पे बोलो कि भाई हमारा मामला खत्म हो गया, हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म। उसने क्या किया, जाके लाइव लगा ली और जाके कहते कि हम क्यों करें, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तब हम कहते कहें कि भाई हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं कुछ वहाँ के बारे में तो तुमने बोल दिया कि बाय बाय कर रहे हैं, नहीं चाहती कि चीजें खत्म है, तुम का लाइव से ऑन करो, गालियां निकल पा रहे सलमा की प्रेगनेंसी को खत्म है, तुम का लाइव से ऑन करो, गालियां निकल पा रहे हैं, सलमा की प्रेगनेंसी को ये जो इतनी गंदी
की लाइफ हो रही, कहाँ है सलमा, रोक नहीं रही है। प्रेगनेंसी पे दूसरों की तुम लोग बोले उसी लाइफ में हस्बैंड जब ये सुबह बैठा ना तो हम क्यों बिया को बोले तो उसी लाइफ में ये बेसिकली पहुंच गया, उसने हस्बैंड के सामने बोला कि वो कोई केम रिएक्शन है, वो सारा कुछ स्कूटर है ना, कि उसका जो है बच्चा जो है मिसकैरेज हुआ था उसको, तो उसको मिसकैरेज पता है उसका बच्चा जाया हो गया, तो हमारे तो इतने बड़े नहीं कि हम डालते हैं अंदर तो जाया हो जाता है कुछ ना। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ पता नहीं मुझे इतना वो देगी ना, मैं कह रहा था अच्छा नहीं मिला, ये जमीन क्यों नहीं कटी है, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं समाया इसके अंदर ना। लस्सी ढीली ढीली ना, ऐसा होगा अल्लाह ताला ने। हंस रहा था और सलमान तो कुछ कहता है कि भाई इसलिए प्रेगनेंसी में कहती हूँ प्रेगनेंसी की बात ना करो। मतलब सलमान अल्लाह दिखाएगा। मुतबरक हो गई है, वो मदीने में रहती है तो अल्लाह ताला ने ऐसा उसको दिखाने लगा है कि क्या पता नहीं क्या हुआ था कि बिया जाने वाली थी, कि बिया वापस आ गई, जिससे मैं को चलने लगी कि अल्लाह दिखाने, वहां पे कहते थे ना अल्लाह दिखाएगा, तो ऐसा किया कि अब क्या हो गया, उसके खुल खुल के सारे सामने आ गया। उस वक्त चली जाती तो सलमा बहुत अच्छी हो जाती, मगर अल्लाह ने दिखाना है कि उसके फिर नहीं गई बिया, फिर आई और फिर गालियां स्टार्ट हुई, फिर उसकी खुल खुल के बातें आने लगी कि अब सारी चीजें राज पता होने लगी कि कितने लोग तब सलमा से चिढ़ गए। तो ये अल्लाह ने दिखाना था, ये अल्लाह यही दिखा रहा है। और हम और आप देखेंगे कल परसों, देखेगा इंशाल्लाह कल परसों या आने वाले कभी भी 5 मतलब मैं कह रहे 1 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर इनको दिखा देंगे अल्लाह। बस बहुत यही छोड़ी दी है, मुंह पे आएंगे इंशाल्लाह, इनकी सबकी मार आएगी इंशाल्लाह। हम इतना लोगों ने दुनिया को मिल के हम लोग अपने घरों में थे, स्कूल से सब बैठे थे, हमारी जिंदगी का सुकून गायब कर दिया इन लोगों ने, हमारी इज्जत भी बहुत बोलते हैं। आज वापस से उनका अब वॉलेट रह गया था, वो गए तो मैंने लाइव ऑन किया और उसी वक्त जैसे वॉक इन वो गंदी गाली दे रही थी, कह रही व्हाट आर यू लिसनिंग रेशमा, मैंने कहा नो अकरम भाई एक्चुअली इट्स अ हेटर साइट, सो ये मैंने कहा बट व्हाट व्हाई आर यू लिसनिंग टू अ हेटर, व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा अकरम वो कभी-कभी होता है, आई एम सॉरी, वो सुनना पड़ता है। मैं कह नहीं मुझे नहीं लगता आप यकीन करें एक लेवल हम लोगों ने कभी चीज सुनी नहीं थी, हम लोग सुनने के बाद हमारे कानों में जाते थे खून दिखने लग जाएगा, फिर हम लोग कहते थे ऊपर बैठ के अपनी बातें करते थे, ऊपर मतलब म्यूट करके जाते थे, ऊपर क्या वो बात हो रही है हमें इससे मतलब ही नहीं होता था। इसी वजह से मतलब किसी ने अभी भाई की ये बात हमारी शुरू हुई थी ना, भाई कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ हमें ये गालियां ये सब ना सुनना पड़े ना, तो कोई ऐसी लोग हो ना वो उसी में क्या होगा कि भाई उनको क्या बनाने हैं, ये तो हमारे खिलाफ हो रही है, ये तो आपने पता ना वीडियो देखी है नहीं देखी जिसमें मतलब ऐसे था वो मैंने वो पार्ट सुना था जो कह रही थी कि नाम बदल बदल के बोला है। नहीं मैं आपको पूरी वीडियो में लिंक दे दूंगी, आप वो भी सुनिएगा ना, मैं आपको सारी चीजें दे दूंगी, आप देखिएगा कि किस तरीके से ये इंसानों को वो करके मैनिपुलेट करके दूसरे बंदे को पेश करते हैं, क्योंकि ये करते हैं अपनी मर्जी करके नुकसान उठा लेते हैं और दूसरे को भड़काते हैं। और दूसरा भी मैं भी ये समझने लगा कल मुझे किसने कहा था मनीषा की लाइफ का, मतलब मैं मनीषा की लाइफ सुनूंगी नहीं ना, मैं यकीन नहीं करूंगी, ठीक है। मैं जब तक अपने उसे नहीं कंफर्म करती ना, मैं किसी की बातों में नहीं जाती, चाहे मुझे जितना काम बन जाए, ठीक। तो वही चीज होती है जब किसी इंसान को किसी दूसरे की कोई बात ऐसी पता चलती है तो उसको चाहिए कि पहले तहकीक कर ले कि क्या ये जितनी बात मुझे बताई गई है। इसीलिए तो मैंने आपको बोला, मुझे पता चला जब कृतिका सुना ना 20,000, मैंने कहा वाकई बिया ने बोला इस तरह, बिया ने अपनी मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी, मुझसे बस पता नहीं कैसे मेरी स्लाइड में ना रिकॉर्डिंग में वही पार्ट नहीं है जहाँ पे मैंने बोली उसको डायरेक्ट फायर करने की उसकी बात की गई थी, वो वाला पार्ट मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हो सका ना, बाकी आपको दिखाया है। मतलब आप यहाँ पे बैठ के इस तक लोगों को हेरस कर रही हैं, आप मुझे आपके हस्बैंड में बताओगे कुछ मुझे नहीं समझ में आता, मेरे हस्बैंड को मैं ये बताऊंगा मेरे सामने कर सकते हो नहीं। मेरे बिया तो मुझे मेरे को शिकायत लगा दिया था कि मेरी एक हफ्ता पहले रात को मैं बात करी थी अपनी फ्रेंड से, मेरी बहन ने फोन किया, मेरी बिया की ना उंगली कट गई थी, तो वो काफी दिनों से वो एंटीबायोटिक खा रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, तो ठीक हो रहा था। मेरी बहन से पूछा कि वो डॉक्टर है IVF की, तो हर चीज सबको बताती भाई अब सही है ठीक है, कह रहे हाँ, कह रहे और क्या हो रहा है, कह रहे तुम मुझे नहीं बोलो अपनी बहन को समझाओ, कहने लगी क्यों क्या हुआ, कह रहे तुम्हारी बहन पता नहीं किस औरतों में उठने बैठने लगी और क्या सितारा सलमा करने लगी, और उसकी अगर बातें पता चलेगी गुल कि वो क्या किया है उसकी बहन ने, और पता नहीं क्या जाहिल लोगों पे बैठने लगी और बातें करने लगी, मुझे तो डर लगता है अपना इस्लाम कहने लगी। अकरम भाई ये ऐसी बंदी को पाकिस्तान में से बिब्बी भी मिली है, ये ट्रेन में भी मिली है, मेरे घर भी आई है, मुझे तो खुद हैरत हुई है। मेरी बहन क्या करी थी, मेरे भैया ने क्या किया, किसने कैसी बंदी को, तुम्हारी बहन लोग अमेरिका से आते हैं, अब वो होता है ये कहाँ से क्या कर रही है, कैसे लोगों से इससे मिलना। तो मेरी बहन ने तो कहा कोई नहीं अकरम भाई, मैं अम्मी को बोलूंगी और अम्मी बताएगी। मेरी अम्मी को तो कुछ भी नहीं सोचता, अभी भी ये होता है चप्पल होता है कुछ भी होता है। यही चीज मैं आपको बताऊं हमारा माशाल्लाह मतलब आधा खानदान जो है ना, यानी आपको इतना कहता हूं मेरे लिए कोई भी चीज एक झटके की मार है, लेकिन क्या है मैं अपनी मार है, लेकिन क्या है मैं अपनी मतलब मैं अपनी मेरी बहनों को ये चीज पता चल जाए, वो मेरी आवाज ही सुन लेना, मैं उस फैमिली से हूँ कि हमारे फादर ने हमें ये बताया था कि आप लोगों की आवाज जो है ना वो 4 दीवारी से बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तो ये चीजें वो सुन रहे थे, वो तो पहले मुझे पूछेंगे कि हमने तुम्हारी अपनी ये की थी जो आप ये कर रही हो। तो उसमें जो है मैंने किसी को उनको जाके क्या कहना है, मैं कहूँ कि हाँ भाई मेरे बड़े सोर्सेज है, मेरा बड़ा प्लान है, जब मुझे पता है कि आगे मैं जाऊंगी तो सबसे पहले जूते मेरे सर में पड़ेंगे, उसको तो बाद में देखेंगे, वो पहले तो वो मेरी क्लास लेंगे ना कि हमने तुम्हारी तरबियत क्या की थी, जो तुम मतलब तुमने कहाँ जाके वहाँ पे बैठी हो, आप जाके वहाँ पे मुझे बताएं कि मैं कैसे वहाँ जाके बोलूँ ना। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा बंदा है जो उनकी कंप्लेन कर दे, कोई कुछ कर दे, जो इनको नहीं हो अल्लाह के छोड़े। मैंने कहा ना, मैं उस दिन मेरी यही बातें होने लगी, इतने चीखने लगे, मेरे बच्चे कमरे से आके व्हाट्स गोइंग ऑन, मैंने कहा नहीं मेरी बहन कसम तेरी तो बीच आओगी अपनी, मैंने कहा गुल तुम्हें नहीं पता, नहीं बोलो इन लोगों के बारे में, तुम बीच आती हो, तुम नहीं। मेरे बच्चे आगे, मैंने कहा बताओ, बाबा कह रहे हैं आई एम स्पीकिंग ऑल द टाइम, आई एम ऑन द फोन एंड आई एम ऑलवेज ऑन द फोन एंड आई एम जस्ट ऑन लिसनिंग टू सितार, मामा यू आर ऑलवेज विद लिसनिंग टू सितार एंड सलमा एवरी डे द होल मॉर्निंग टिल नाइट। मैंने कहा तुम लोग भी ये बोल रहे हो, मैंने कहा आई ऑलरेडी डन मामा, यू ऑलवेज डूइंग दैट मामा, exactly मामा इज राइट, my daughter also saying the same things, she also saying the same words, mama always you listen Sara and Salma's topic only। बिल्कुल मेरे बच्चे बोल के चले गए, मेरे मियां ने कहा सुन लो इश्क की बातें सुन लो, तुमको क्या बोली थी, बच्चे क्या बोले गुल,
तो मेरी बहन ने कहा तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हारे बच्चे ने भी बोल दिया, बोल दिया क्या कर बिल्कुल रही ऐसे हो? ही है। तो मैंने कहा, मेरे भैया ने कहा रेशमा इफ आई फाइंड आउट कि ये तुम्हारे बारे में कुछ भी किया या कुछ भी कहीं से बात पता चली, तुम जलील हुई, तो मैं तुमको है ना बोल रहा हूँ, मैं तुमको उस दिन बोला मैं अम्मी के सामने जाके खड़ा कर दूंगा कि आपकी बेटी ने क्या किया। मैंने कहा भाई मैं तो निकल चुकी, इसीलिए मुझे कभी कोई बोलता है ना आ जाए, मैंने कहा नहीं भाई मुझे आना नहीं, मेरे भैया कल को कोई बात भी होगा, मेरे भैया को पता चले, मेरे भैया तो मुझे सुना देगा भाई। बोलेगा मैंने तो 2-3 दफा तुमको वार्न किया है। घर से निकल चुकी और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे टाइम पे निकली कि अल्लाह ने मुझे ये चीजें नहीं देखनी पड़ी। लाहौल वाला कुआं था, आपने जो बातें बताई है फातिमा, मेरा तो सुन के कुछ हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, खुदा की कसम। बस ऐसे ही है बहुत, हम लोगों ने तो ये सब चीजें अल्लाह भी ना करे मैं ये ऐसी चीजें देखूं, अल्लाह भी ना करे मेरे नजरों के सामने। मैंने कहा है, मैंने इन लोगों को बोला है, मेरी बात होती है ना, मैंने इनको बोला है, अब्दुल्ला रहमानी को भी बोला है और हराम की उसको तो अच्छी बात है आग में से वैसे इसकी क्लास में लूंगी वैसे, क्योंकि जकिया वराइट से मैं बात करके जरा पूछूंगी क्या हुआ, क्योंकि से कांटेक्ट है क्या? नहीं मैं नहीं जानती। ये कहाँ पे है, ये इनका ये नाम किधर मुझे मिलेगा? कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने कहा है कि मैं मिलूंगी, मैं बात करूंगी और मैं ढूंढूंगी, क्योंकि ये मुझे इतना पता चल गया ये ट्विन मम के नाम से नीचे लिख रही थी, तो ये हरम ने पकड़ लिया था उसको ना। हाँ कल लिख रही थी तो उसने पकड़ लिया, उसने कहा तो ट्विन मम के नाम से। तो मैंने कहा मैं इनको भी कांटेक्ट करके पूछूंगी, जरा मैं पता तो करूँ ना, दोनों तरफ का स्टोरी तो पता होना चाहिए ना, कि एक तरफ के फिर मैं इसकी क्लास लूंगी, मैं एक बहन की तरह उसको बोलूंगी कि देखा मैं कैसे आके तुमको प्रोटेक्ट की। तो वो एक्चुअली मेरे 3-4 दिन से ना मेरी तबीयत खराब है, मेरे सांस एस्मा अटैक होता है और मुझे एस्मा अटैक और मुझे ना बिल्कुल क्रश होता है मेरा सीना ना, बिल्कुल वो हो गया, स्पैज़म हो गया। आप अपनी डाइट में कलौंजी भी शामिल करें निहार पेट ना, इंशाल्लाह कलौंजी करूंगी, लोग बहुत बोलते हैं मैं करूंगी। हनी से भी आपको अगर नहीं कोई इशू होता डायरिया का, मैं बहुत शहद तो बहुत पीती हूँ मैं, शहद बहुत, लेकिन प्योर होना चाहिए, जैसे ये हम लोग लवनीस के और ये वो लेते हैं ना, वो नहीं हो जो बिल्कुल प्योर हो ना। नहीं मैं वो हम लोग के जो टेक्सास का जो अपना हनी होता है ना वही लेती हूँ मैं। और मैं वो नहीं लेती वो क्या उसे कहते हैं ये ना, अब यहाँ पे तो पता नहीं अगर कोई पाकिस्तान से आने जाने वाला हो तो वहाँ पे ना एक खुला मतलब एक वो होल, एक तो ये पैकेट में साशे में आता है ना जो शानदार, एक होल जो शानदार आता है वो, मतलब यहाँ बनाते ही है कच्ची वाले, हम दर्द वाले भी वो पैकेट बनाते हैं, तो वो जो शानदार जो है ना वो इसको बहुत अच्छे तरीके से अंदर की जकड़न को ना साफ कर देता है, बिल्कुल जैसे चेस्ट क्लियर कर देता है सब। अगर वो मिल जाए आपको, मैं तो हमेशा कशी का जौहर जो शानदार वो उसका फायदा नहीं है, साशे वाले का फायदा नहीं है, अगर आपको वो मिल जाए ना होल वाला जो है। मेरी बहन तो कभी भी नहीं जाती है ऐसी जगह पे लेने के लिए, वो तो अपनी चीजें वही सारा जाके वहां से मैं तो बोल रही थी इस दफा कराची जब गई थी, मैंने कहा गुल वाटर पंप चलो, नहीं वो जाती वो इतनी बिजी रहती ना, सुबह जाती मुल्तान केस करने पे रात को। मतलब फार्मेसी जो है ना, ये होल वाला जो है फार्मेसी से भी मिल जाता है। अच्छा फार्मेसी में मेरा टाइम मेडिको है ना, हम लोग तो इनको कॉल कर देते थे तो वो दे देते थे। नाम पता है आपको क्या चीज है? मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी इसकी, मेरे पास है यहाँ पे। हाँ मुझे भेज देंगे, क्योंकि मेरी बहन इंशाल्लाह जून जुलाई में आएगी ना। हाँ तो बस इंशाल्लाह फिर आपको मंगवा लें, वो बहुत वफाका करता है, उसको मैंने मतलब पर्सनल यूज करेगा। ये जो साशे वाले है ना ये तो हम पीते हैं उल्टा इससे स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये जो है ना ये कुछ भी नहीं करता, वो जो है ना वो बहुत इफेक्टिव है। और मुलट्ठी जो है उसको रख ले, मुलट्ठी की स्टिक, जैसे आपको ये थोड़ा वो होता है। मुलट्ठी ना खाने की बहुत कोशिश की, मुझे उल्टी आ जाती मुलट्ठी से। अच्छा उसका जो उसका कावा बना के पी लें, उसका कावा बना के पी लें। कावा इससे भी ना अजीब सा लगता है, बहुत गंदा लगता है। आज किसी ने मुझे कहा लहसुन है ना कोयले की तरह जला दो और कोयले की तरफ जब राख हो जाए तो उसमें ना मसल के ना नमक डालो और खाओ, उससे भी बहुत इजाफा तुमको मिला होगा। तो मैंने अभी कोयला की तरह उसको जलाया है, तो अभी मैं खाऊंगी, देखूंगी किससे कोई असर होगा। और आप वो उस दिन मैंने सुना था आपको, आप वो बात कर रही थी ना वो उसकी ऊद की बखूर की, वो भी लाजमी उसका भी वो करें, ठीक है? बहुत हाँ वो मैंने सुना था आपको, तो आप उसको जो है ना वो भी लाजमी मतलब उसकी धुनी है, उससे भी बहुत ये जर्म्स किल होते हैं। तो मेरे पास मतलब उसका कोई खास वाला परफ्यूम है, मेरे तो अच्छे परफ्यूम वाला लिया हुआ ऊद। नहीं परफ्यूम वाला नहीं, जो आप कोल वाला लेते हैं, आप पता नहीं आप कोल वाला आपके पास है कि नहीं, वो जो रख के बर्न नहीं करते हैं ऊद को बखूर को।
नहीं नहीं, मेरे पास तो वो अब्दुल समद से ना समझ मैंने तो खुद अच्छी का है वो उसके, डिफरेंट डिफरेंट। वो भी तो आते हैं ना जो वुडन होते हैं जिनको हम कोल के ऊपर रख के बर्न करते हैं ना। हाँ हाँ, वुडन ही है मैंने, मेरे पास है, मगर वो जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर वाला मैंने लिया था, जो हाँ तो बड़ा अच्छा फ्लेवर था। वो जो है ना उसको आप जला के उसकी धुनी भी लीजिए, खुद भी मतलब जैसे इनहेल करते हैं वैसे भी करिए, और हाँ हाँ फुल बॉडी को भी जैसे उसका वो करते हैं ना, एक धुनी हाँ देते हैं उस हाँ। तरीके से वो भी देना। और एक अपने अच्छा। नाक में ऑयल लगा के रखें, सरसों का तेल जो होता है ना, हाँ, मेरी मेरी नानी बहुत बोलती थी वो सरसों का नाक तेल में का। लगाएं। ठीक है, क्योंकि नाक हाँ वो चीज है जहाँ से मदर को जैसे वो बच्चे को पूरी फीड जी जा रही जी होती है जी ना, बिल्कुल, तो वो वही मेरी चीज अम्मी है। बहुत हाँ जी, करती तो है उसको ये आप, सब। मैं तो खुद बहुत करती हूँ हमारे घर में, मतलब ऐसे वो शुक्र है अल्लाह का कि जब मतलब कोविड था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तब भी हाँ महफूज रखा। तो अभी तक शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से बचा के रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। विटामिन सी का यूज़ ज़्यादा किया करें, नहीं तो फ्रेश जूसेस ज़्यादा ले हाँ लें। जी जी जी, इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह, जी, चलिए ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर हाँ जी, करूंगी। इंशाल्लाह। मुझे बहुत चलिए अच्छा आप अपनी लगा सेहत का ख्याल फातिमा रखिए आपसे बात इंशाल्लाह। करके। ये भी इंशाल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा, आमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करे, अगर नहीं होगा तो समझे अल्लाह नहीं चाह रहा, मगर अल्लाह पे छोड़ दे। मैं कहती अल्लाह पे जब छोड़ देते ना तो अल्लाह बहुत अच्छा इंसाफ करेगा। मैं तो यही कहती, मेरी तो नियत ही यही होती है, मैं हर चीज में अल्लाह को लाती है, हर चीज में अल्लाह। मैं कहती है हस्बैंड अल्लाह नेमल वकील, अल्लाह मैंने किसी को नहीं आपको चुना है, और अपने आपको बोलती मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इंशाल्लाह आपके लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा, आमीन इंशाल्लाह, आमीन अल्लाह इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह चलिए ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए ठीक है जी। जय भैया ओके को भैया को ओके इंशाल्लाह ओके, फिर बात होती अल्लाह है। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम। व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों कन्वर्सेशन चला दी हैं। आपने मासूम सीधी भोली भाली सी उम्मे मोहम्मद को भी सुन लिया है, और जो उन सब ने कहा कि भाई रेशमा बहुत ख़राब हैं, तो अब आप लोग भी सुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैट की वहाँ पे डेट भी लगा दी है, आप व्हाट्सएप चैट की डेट भी से देख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्सेशन जो है मैंने रिकॉर्डिंग की थी, शायद इनके काम आनी थी इसीलिए ये रिकॉर्डिंग हुई थी। हालांकि मैं ऐसी हरकत करती नहीं हूँ, लेकिन जो आजकल के हालात वाक़यात थे उसको देखते हुए यही था कि कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुँचे, तो ये पहली कोई कॉल थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो इसका खुद रेशमा को भी नहीं पता था कि मैंने ये कॉल रिकॉर्ड की है। तो आप ये देख लीजिए, बाकी मैंने ये साथ में बाकी प्रूफ भी लगा दिए हैं कि मैंने जो है इनसे कितनी बात की है। 18 जनवरी को मेरी पहली दफ़ा इनसे बात हुई थी, और 28 जनवरी को मेरी लास्ट टाइम इनसे बात हुई थी। ठीक है, उसमें भी ये मैसेजेस थे, लेकिन वो मैसेजेस वो हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, तो वो उड़ गए, वरना मैं लास्ट वाले मैसेजेस भी चला देती। जिस बात पे वो हुआ था कि उम्मे ने जो है इनके सारी बातें लीक कर दी थी, और ब्लेम मेरे ऊपर दे दिया कि उसने बोला कि ये रिएक्शन एंड ब्लॉग ने किया है, और उन्होंने मतलब इनको ऐसे तरीके से मेरे खिलाफ़ भड़काया, और रेशमा ने मुझे इस तरीके से ये मैसेजेस किए थे लास्ट पे, और कॉल जी। तो फिर वही हुआ था कि मैंने भी रेशमा को कॉल की थी, मेरी बात नहीं हो पाई, और मैंने भी उनको जो है एंड में फिर वॉइस नोट ही सेंड कर दिए थे, लेकिन वो वॉइस नोट की रिकॉर्डिंग नहीं थी। ये तो पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में किसी को दिखा रही थी कि भाई ये इस तरीके से करके हमारी बात हुई थी। तो जो है ना उसके बाद हमारी मैसेज के बाद ये बात ख़त्म हो गई। रेशमा ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, तो इस तरीके से थी, वरना मुझे पता होता कि ये सब होगा। तो मैं उसी टाइम जब मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं वो वाले नोट्स जो थे वो भी यकीनन मैं उनको भी कॉपी कर ले सॉरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती ना। उसमें यही था कि उम्मे ने बोला था कि जो रेशमा ने के ऊपर उम्मे ने ब्लेम लगाया ना कि अब्दुल्ला रहमानी और शबनम जो हैं वो बिया को एक्सपोज करना चाहते थे, उसमें वही बात थी, और उम्मे मोहम्मद ने वो बातें सबको बता दी, और एंड में बोला कि मैंने उनको बताया है सबको ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब आप देख लीजिए कि अब आप लोगों के सामने सारी हकीकत है, कौन सही है कौन गलत है। बाकी जिन जिन का इनसे कांटेक्ट रहा है, वो हरम ब्लॉग जो हैं उन्होंने भी इनको धमकाया, डराया, सारा सब किया। हालांकि ये बंदी उन पे अंधा ट्रस्ट करती थी। वो सारी सच्चाई भी मैं लगाऊंगी, ठीक है इंशाल्लाह। अभी जब तक के लिए आप लोग यही वीडियो देखिए, ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता दूँगी और क्लियर कर हो जाएगा इंशाल्लाह।